हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। तो आइए चलते हैं आपके एक न्यू बोर्ड क्वेश्चन की तरफ जो इस बार बोर्ड एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है आपसे। मैं एक कोहली आपके साथ आपकी केमिस्ट्री को लेकर हाजिर हूँ एक अच्छे से प्रश्न के साथ जो इस बार आने वाला है। प्रश्न ऐसा है, मज़ेदार है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है। सेल के बारे में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी दो तरह की सेल होती है, एक इलेक्ट्रो केमिकल सेल होती है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। दो तरह की सेल हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वहीं पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। केमिकल सेल कौन सी होती है? ऐसी सेल्स जो आपकी केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ऐसी सेल्स जो आपकी केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानते हैं। और ऐसी सेल जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दूसरा नाम होता है आपका गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है? गैल्वेनिक सेल होता है। तो आइए बात करते हैं इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ये क्या कहती है, क्या इसकी रूपरेखा है। चलिए तो बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। देखो, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसी सेल जो हमारी केमिकल एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी है उसको हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम किसका नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दे रहे हैं। क्लियर? यहां से बात आई, किसका नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखो, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू बीकर्स। ये दो बीकर्स की मदद से बनती है। एक बीकर ये रहा आपका, एक बीकर ये रहा, दो बीकर्स की मदद से बन रही है। वन कंटेनिंग ए जर्डन स्ट्रिप्स डिप्ड इन 0.1 m ZnSO4। एक स्ट्रिप होती है जर्डन स्ट्रिप, ये रही आपकी जिंक स्ट्रिप, ठीक है, जो कि आपकी ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप्ड होती है, मिली हुई होती है, घुली हुई होती है। एंड अदर कंटेनिंग Cu स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप आपकी Cu की होती है, ठीक है, इज डिप्ड इन 0.1 m CSO4, जो कि 0.1 m CSO4 सॉल्यूशन में डिप्ड होती है, ठीक है। बोथ स्ट्रिप्स आर लिंक्ड बाय ए कॉपर वायर थ्रू एन एमीटर। दोनों के दोनों स्ट्रिप एक वायर से जुड़ी होती है। वायर किससे कनेक्ट होता है? आपका एमीटर से कनेक्ट होता है। एक कॉपर वायर होता है, दोनों के दोनों इस वायर से जुड़ी होती है। और वायर किससे जुड़ा होता है? एमीटर से आपका जुड़ा होता है, ठीक है। और एक बाद में बताएंगे ये लाइन क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने क्या कहा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने बताया आपके पास में दो बीकर होते हैं। एक बीकर ये रहा आपके पास में, एक बीकर ये रहा, ठीक है। हर एक बीकर में एक सेपरेट सॉल्यूशन होता है। दोनों अलग अलग बीकर्स में अलग अलग सेपरेट सॉल्यूशंस होता है। ये बात क्लियर हुई? जो आपका जिंक कैथोड, जिंक बोलो, जिंक रोड होती है जो आपकी जिंक सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड होती है। जिंक रोड कहां पर डिप्ड होती है? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड होती है। वहीं दूसरी ओर जो कॉपर रोड होती है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड होती है, मिली हुई होती है। ये रहा आपका ये जो डॉटेड आप देख रहे हैं, ये आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, दूसरी ओर ये आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। फिर वहीं पर ये दूसरी ओर जो दोनों के दोनों रॉड होती है, जिंक रॉड और कॉपर रॉड, दोनों के दोनों एक वायर से जुड़ी होती है, एमीटर से जुड़ी होती है। कहां से जुड़ी होती है? एक वायर से जुड़ी होती है जो कि एमीटर से कनेक्ट होता है, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई आप सभी को? अच्छा, अब होता क्या हमारे पास, देखो यहां से जो होता है आपका जिंक, जो होता है जिंक होता है आपका, जिंक क्या होता है? जिंक होता है आपका एनोड। वहीं पर कॉपर क्या होता है? कॉपर होता है आपका कैथोड। बात आई समझ में? जिंक होता है आपका एनोड और वहीं पर कॉपर आपका कैथोड होता है, ठीक है। अब ये बात आप सभी जानते हो कि एनोड पर क्या होता है। ये बात आप सभी जान रहे हो कि एनोड पर होता क्या है। सर एनोड पर क्या होता है? एनोड पर सर आपका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे। क्या होंगे? ये आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, निकल कर जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन हुआ, एनोड यहां से निकल, एनोड पे से ऑक्सीडेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल कर गए, इस दर गए और इस कैथोड के पास में आता है। कैथोड में आप जानते हो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, वो गेन करता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, ठीक है। देखो यहां से क्या हुआ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, इधर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। और ये एमीटर क्या काम करेगा? एमीटर का काम होता है आपका करंट को
एमीटर का क्या काम होता है, जो आपका करंट है, क्या है, करंट है, करंट को क्या करता है, मेजर करता है, करंट को क्या करता है, ये मेजर करता है। ठीक है, यहां से ये बात समझ में आई। अब ये इलेक्ट्रॉन को देता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, कब तक लेगा। मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन देता रहा, देता रहा, देता रहा, और ये Zn2 पॉजिटिव बन गया, काफी पॉजिटिवली बन गया। ये इलेक्ट्रॉन लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा, और ये Cu डबल नेगेटिव बन गया। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। तो कब तक लेता रहेगा ये, मान लीजिए यहां से ये इलेक्ट्रॉन देता है, देता है, देता है, लेकिन कोई सा तो टाइम ऐसा आएगा कि ये खाली हो जाएगा। कोई टाइम तो ऐसा होगा जो ये खाली हो जाएगा, और कोई टाइम ऐसा होगा कि ये वाला जो सॉल्यूशन है वो इसके पास ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर तो आपकी सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिसबैलेंस हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वर्क ही नहीं कर पाएगी आगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि यहां से जिंक आपके इलेक्ट्रॉन निकालता है, निकालता है, और ये इधर जाते हैं, और कैथोड इनको ये कैथोड या फिर कॉपर बोला आपका, ये इनको ग्रहण करता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है। जैसे निकालता जाएगा तो ये मोर पॉजिटिव बनेगा, ये लेते रहेगा तो ये मोर नेगेटिवली बनेगा। कोई टाइम तो ऐसा आएगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, और कोई टाइम ऐसा आएगा कि ये भरमार मात्रा में बहुत ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो अब ये देगा कहां से, तो ये नहीं दे पाएगा। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि सेल रिएक्शन स्टॉप हो गई आपकी। रिएक्शन स्टॉप तो सेल डिसबैलेंस, काम ही नहीं करेगी सेल। ठीक है, तो क्या होगा, फिर काम आता है इसका, किसका, साल्ट ब्रिज का। किसका काम आता है, साल्ट ब्रिज का। इन दोनों सॉल्यूशन से कनेक्ट होता है ये साल्ट ब्रिज, यू शेप्ड होता है। देखो अगली लाइन यही थी हमारी, ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब filled with a paste of strong electrolyte like KNO3 known as salt bridge। ठीक है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम KNO3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, साल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा सॉल्यूशन होता है, KNO3, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बात आएगी समझ में। ये क्या काम करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है, दो सॉल्यूशन को कनेक्शन का काम करता है। क्या काम करता है, दो सॉल्यूशंस के कनेक्शन का काम करता है। कौन करता है, साल्ट ब्रिज करता है। साल्ट ब्रिज क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से गए हैं और कॉपर ने लिए हैं, यहां पर ये नेगेटिव एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है। ठीक है, अब जितनी मात्रा में यहाँ ज्यादा हो जाते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को ये वापस इधर देने लगता है, वापस कहां देने लगता है, इस सॉल्यूशन में देने लगता है। ठीक है, फिर इसके पास फिर से आप मान लो, अब देखो ये इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये फिर से इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये आसानी से फिर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। और इस तरह से आपकी रिएक्शन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बात है समझ में। कनेक्टिंग का काम करता है कौन, साल्ट ब्रिज। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का काम करता है कौन, साल्ट ब्रिज। ये प्रश्न आपका आया भी है, What is the salt bridge and write its function। साल्ट ब्रिज क्या है और इसके फंक्शंस क्या है। तो याद रखना, साल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड कनेक्टिंग ट्यूब है। साल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप्ड कनेक्टिंग ट्यूब्स है जो कि दो सॉल्यूशंस के कनेक्टिंग का काम करता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। क्या फंक्शन है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। किसका कार्य होता है, साल्ट ब्रिज का कार्य होता है, याद रखना। क्लियर। तो यही थी आपकी टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। बात करें इसकी सेल की, सेल रिएक्शन क्या होती है। देखो एनोड पर आपका क्या हो रहा है, एनोड पर सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन तो हो रहा है सर, क्या कर क्या रहे हैं हम यहाँ सर, Zn है हमारे पास, और Zn से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है सर, Zn, और Zn में से क्या हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं, उसको पॉजिटिव बनाते जा रहे हैं, Zn को पॉजिटिव बनाते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। ये सर ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर एनोड पर। बात कर ले सर कॉपर कैथोड है जो, इस पर क्या हो रहा है, इस पर सर कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेते जा रहा है। जो कॉपर है क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन को लेता जा रहा है, और क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। Cu2 पॉजिटिव से क्या बना रहा है सर, Cu बना रहा है। क्या बना रहा है सर, Cu बना रहा है। बात है समझ में। यदि ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, देखो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, Z इधर और Cu2 पॉजिटिव बराबर Zn2 पॉजिटिव और Cu, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है। तो ये थी आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो। वहीं दूसरी और बात कर लेते हैं हम। एक तो होती है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बारे में भी यदि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक डिफरेंस भी पूछ लिया जाए तो डिफरेंस कैसे करोगे। वैसे ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या है। ठीक है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस। तो इधर लिख लेते हैं सर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल और इधर लिख लेते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक है। सर इनमें डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक में डिफरेंस क्या है? सर इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होती है आपकी, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या करती है सर? केमिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वहीं दूसरी ओर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, वहीं इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल में बात कर लें तो आपके पास में दो बीकर्स होते हैं। क्या होते हैं? दो बीकर्स होते हैं, दो सॉल्यूशन के अंदर ये रिएक्शन होती है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रोलाइटिक की बात कर लें तो एक ही बीकर होता है। क्या होता है सर इसके पास में? एक ही बीकर होता है, एक ही बीकर से काम चल जाता है। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करें तो इसमें जो सेल रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, इसमें स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार। वहीं दूसरी ओर इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है सर? नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है वो लगातार नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाली रिएक्शन। वहीं नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? लगातार जो नहीं चलती है। ठीक है, तीन डिफरेंस हो गए। और यदि वहीं दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इसके अंदर देखो, जब दो बीकर हैं तो एक कनेक्टिंग वर्ड भी चाहिए हमको। तो इसके अंदर क्या होता है आपका? इसके अंदर आपका साल्ट ब्रिज होता है। क्या होता है? साल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर साल्ट ब्रिज की कोई जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है? साल्ट ब्रिज की कोई जरूरत नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपकी साल्ट ब्रिज की जरूरत होती है। क्लियर? तो ये था आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस। दोनों प्रश्न को अच्छे से कर लें, दोनों प्रश्न यहां से बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या होते हैं। क्लियर? वहीं पर दूसरी ओर इस प्रश्न को भी ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल आ जाए या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाए, आपको करनी ही यही एक सेल है। ठीक है, साल्ट ब्रिज याद रखना। साल्ट ब्रिज क्या है? साल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है साल्ट ब्रिज का? कनेक्शन का काम करता है, सॉल्यूशंस को सेपरेट रखता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रखता है। ये किसका काम है? ये आपका साल्ट ब्रिज का काम है। क्लियर? यहां से ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे आपके लिए कुछ हो जाए थोड़ी सा शायरी। तो कहते हैं कि जब नाव जल में छोड़ ही दी तो धार ही क्या मझधार ही क्या। कि जब नाव जल में छोड़ ही दी तो धार ही क्या और मझधार ही क्या। जब हम रण में उतर ही गए तो वीर ही क्या और योद्धा ही क्या। इसका कहने का मतलब यह है कि जब आप अपनी नाव को जल में छोड़ चुके हैं तो फिर क्या मझधार और क्या किनारा, इसको क्या देखना। और जब आप रण में उतर ही चुके हो तो कौन आपसे ज़्यादा ताकतवर वीर है, कौन आपसे ज़्यादा ताकतवर योद्धा है, ये क्या पता। ये तो आपके बोर्ड एग्जाम ही बताएंगे। आप बोर्ड एग्जाम में अपना मेहनत कीजिए, परचम लहराइए। यदि आप अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो आप ही वीर योद्धा है।